बारिश के मौसम में उफनते पानी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो जिंदगी छीन सकता है। देश के कोने कोने से आने वाली तस्वीरें बता रही हैं कि लोग पानी को चुनौती देकर अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बस बहुत जा रही है उधर गई। पिछले कुछ मिनटों में आपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देखी वो मौत को न्योता नहीं है तो क्या है। पहाड़ हो या फिर मैदान, देश के उत्तर में हो या फिर दक्षिण, आसमान से बरसती आफत के बीच लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बात की सबसे ताजा मिसाल आपके सामने मौजूद है। तस्वीरें उत्तराखंड के चंपावत की हैं और टीवी स्क्रीन पर आपको एक पीले रंग की स्कूल बस आती हुई दिखाई दे रही है। रास्ते में बारिश का पानी आ चुका है। बस जिस रफ्तार में सड़क पर थी उसी रफ्तार में पानी के बीच से निकलती हुई दिखाई देती है। अचानक किनारे पर बस पानी के बीच ठिठक कर खड़ी हो जाती है। इन तस्वीरों को देखकर कलेजा मुंह को आता है क्योंकि ये एक स्कूल बस है। डर लगने लगता है कि बस के भीतर स्कूली बच्चे तो मौजूद नहीं हैं। पानी के बीच सिर्फ 21 सेकंड तक चलने के बाद बस का ड्राइवर ब्रेक लगाने का फैसला करता है। यानी वो समझ चुका था कि अब खतरा बढ़ चुका है और आगे बढ़ने की कोशिश खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन देखिए 21 सेकंड के बाद क्या होता है। चलिए 10 सेकंड बाद बस पूरी तरह से तिरछी हो चुकी होती है। पानी की आवाज बता रही है कि बहाव कितना खतरनाक है। और फिर अगले 10 सेकंड के भीतर वो हादसा हो जाता है जिसकी आशंका इस तस्वीर को देखने वाले हर किसी के जहन में पैदा हो चुकी थी। तेज बहाव के बीच पूरी बस खिलौने की तरह पलट जाती है। बस पलटने के बाद की तस्वीर और भी दिल दहलाने वाली है। पानी का बहाव और भी तेज हो चुका है। बस के सबसे अगले वाले हिस्से में बैगनी रंग की शर्ट में ड्राइवर दिखाई देता है। अरे ऊपर को आ जाओ, इधर को नीचे को जाओ, नीचे को नीचे पानी में नीचे यहाँ गहरा बहुत है, उधर को जाओ। चीख पुकार मच जाती है। दूसरे किनारे पर खड़े लोग इस कोशिश में लग जाते हैं कि किसी तरह बस में फंसे लोगों की जान बचाई जा सके। तस्वीरों को देखकर और पानी का शोर सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। जो शख्स बस के एक हिस्से को पकड़कर
खड़ा है, पानी उसकी कमर तक पहुंच चुका है। सिर्फ एक चूक, एक पल की देरी और ये शख्स पानी के साथ बह सकता था। गनीमत ये रही कि स्कूल बस में ड्राइवर समेत 2 ही लोग थे। बस में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। दोनों लोगों ने वक्त रहते बस से बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली। चंपावत के टनकपुर में किरोड़ा नाले के ऊपर से गुजरकर ये बस बच्चों को लेने के लिए ही जा रही थी। कल्पना करके ही दिल कांप उठता है कि अगर बस में बच्चे रहे होते तो कितना दर्दनाक हादसा हो सकता था। किरोड़ा नाले में आज सुबह एक स्कूल बस पानी के तेज बहाव में बहने की एक सूचना है, जिसमें कि ये भी संज्ञान में आया है कि ड्राइवर के द्वारा भी उसको कुछ लापरवाही की गई थी, क्योंकि किरोड़ा का जलस्तर अभी इतना ज़्यादा नहीं था कि उसमें कोई बस बह जाए। लेकिन सौभाग्य से उस बस में कोई स्कूल के बच्चे बैठे नहीं थे, उसमें केवल ड्राइवर और कंडक्टर थे। दोनों ही सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं और साथ में बस को भी बाहर निकाल दिया। ये घटना देश के तमाम हिस्सों में बारिश के बाद उफनते नदी नालों को पार करने वालों के लिए मिसाल है कि अगर एक बस जिसके सिर्फ टायर ही पानी में डूबे थे, अगर वो बह सकती है तो फिर इंसान और बाइक की बिसात ही क्या है। बस जिसका औसत वजन करीब 6000 किलो होता है, अगर टायर तक के पानी में 6000 किलो की बस खिलौने की तरह पलट सकती है तो अंदाजा लगाइए बारिश के बाद पानी जब सड़क पर आता है तो कितना ताकतवर होता है। बावजूद इसके चंपावत के ही दूसरे कोने में लोग क्या कर रहे हैं, देखिए। ये तस्वीर भी चंपावत के टनकपुर की ही है, जहां लोग जान हथेली पर लिए इस बरसाती नाले को पार कर रहे हैं। पतली सी टहनी को मानो सुरक्षा का बेड़ा मान लिया गया है और पैदल से लेकर बाइक तक इसी बरसाती नाले के बीच से पार कराई जा रही है। ये रास्ता चंपावत में पूर्णागिरी धाम तक जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर इसी रास्ते से आना जाना कर रहे हैं, इस बात से बेखबर कि पहाड़ी नाले किसी भी पल विकराल रूप धारण कर सकते हैं। लेकिन लोग वाकई इस बात को समझ पाते तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ये तस्वीरें भला क्यों आती? तस्वीरों में जो दिख रहा है वो बिल्कुल भी बहादुरी भरा नहीं है। जान जोखिम में डालकर दूसरे किनारे पर पहुंचना समझदारी भरा फैसला नहीं होता। सफेद रंग की ये ऑल्टो कार बहुत तेजी से पानी में उतरती है। लगता है कि एक ही बार में पूरा रास्ता पार कर जाएगी, लेकिन बीच पानी में पहुंचते ही रफ्तार कम होने लगती है। कुछ शोर भी सुनाई देता है, पर किस्मत अच्छी रही कि कार फंसी नहीं। वरना बताइए जरा, इन दो तस्वीरों में क्या फर्क है? जब भारी भरकम 6000 किलो वजन वाली बस को बरसाती पानी का बहाव अपने साथ ले जा सकता है, तो फिर ऑल्टो कार क्या चीज है? अफसोस की बात यह है कि लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन लोग समझने का नाम नहीं ले रहे। उफनती नदी के बहाव में एक शख्स बहता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों किनारों पर लोग मौजूद हैं कि किसी तरह बहते हुए शख्स को बचा लें, लेकिन पानी भयानक रूप ले चुका है। आंखों के सामने वो शख्स लहरों में समाता चला जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। आगे की तस्वीरों में मौत की इन लहरों के बीच बहती हुई जिंदगी का सिर्फ निशान दिखाई देता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की हैं, जहां 40 साल का एक शख्स नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ भी वही गलती हुई जिसकी तस्वीरें
बार बार सामने आ रही हैं। बाढ़ के पानी का तेज बहाव था। युवक नदी को पार करके दूसरे किनारे पर दुकान से सामान लेने जा रहा था और फिर युवक का पैर फिसल गया। जिस जगह पैर फिसला वहां से करीब 1.5 किलोमीटर दूर उसका शव बरामद किया गया। लापरवाही की मिसाल सिर्फ आम लोग पेश नहीं कर रहे, बल्कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर राजस्थान के श्री गंगानगर की है। तस्वीरों में आपको जो सफेद रंग की बोलेरो दिखाई दे रही है वो किसी आम नागरिक की नहीं, बल्कि श्री गंगानगर की जिला अधिकारी रुक्मणी रियार की है, जो बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने जा रही थी, लेकिन 4 फीट तक डूबे अंडरपास में खुद ही फंस गई। जिला अधिकारी की गाड़ी अंडरपास के इस पानी में क्यों और कैसे फंसी, उसकी वजह भी जान लीजिए। तस्वीरें 16 जुलाई की हैं, जब कलेक्टर को सूचना मिली कि कई इलाकों और कच्ची बस्तियों में लोग फंसे हुए हैं। कलेक्टर रुक्मणी बोलेरो में सवार होकर निकली। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और उनकी गाड़ी फंस गई। काफी देर की मशक्कत के बाद कलेक्टर को सुरक्षित निकाला जा सका। ABP न्यूज आपको रखे आगे।